महाराष्ट्र की राजनीति में अब ये बात बिल्कुल ही साफ हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी को छोड़ रही हैं और ये बात भी साफ हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे अब भाजपा के साथ में एक बार फिर से आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रिया सुले भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करने लगी हैं। एक और बड़ी काम की खबर अपडेट सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे अभी भी भाजपा से नाराज बताए जा रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत देता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक समीकरण है ना, अब एक बार फिर से बिल्कुल बदलने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की बुरी हार और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद और विभागों की बंटवारे को लेकर महायुति के सहयोगी दलों में तकरार से राज्य में नए राजनीतिक समीकरण की आहट दिखाई दे रही है। बुरी हार के बाद महाविकास आघाड़ी दो फाड़ होने के कगार पर है। आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी और उसके दो अन्य दलों शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट कई मुद्दों पर एक राय में नहीं है। शरद गुट और उद्धव गुट अपनी हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की गलत रणनीतियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक तौर पर भी अब ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस वाले गठबंधन में इनके लिए बहुत संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस महायुति की सहयोगी शिवसेना की ओर से विभागों के बंटवारे में कड़ा मोलभाव करने के कारण असहज हैं। सरकार गठन और उसके बाद विभागों के बंटवारे में हुई लंबी देरी इसके प्रमाण हैं। महाराष्ट्र में इस समय पर ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जब उद्धव ठाकरे को भी देवेंद्र फडणवीस की जरूरत है और देवेंद्र फडणवीस को भी उद्धव ठाकरे की मदद की आवश्यकता है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा इस वक्त महाराष्ट्र में शासन प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती है। दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में महायुति के भीतर एक तकरार की संभावना है क्योंकि शिंदे की शिवसेना यहां खुद को बड़ा भाई बनाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ भाजपा शानदार जीत के बाद अपनी जमीन सहयोगी दलों के लिए छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में आने वाले वक्त में महायुति के भीतर खटास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीएमसी के चुनाव में उद्धव गुट बहुत ज्यादा भारी हैं, जबकि दूसरी तरफ शिंदे गुट को देखा जाए तो वह बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और बीजेपी भी अगर बीएमसी चुनाव में अपना कब्जा करना चाहती है तो उन्हें उद्धव ठाकरे की आवश्यकता है और ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसीलिए दोस्तों अभी महाराष्ट्र में ऐसे समीकरण बैठ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के साथ आ सकते हैं। Right now and press the bell icon. Never miss an update.